ओम शांति। ओम शांति। 22 अप्रैल 2026 बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम बाप की याद में एक्यूरेट रहो तो तुम्हारा चेहरा सदा चमकता हुआ खुशनुमा रहेगा। तुम बाप की याद में एक्यूरेट रहो तो तुम्हारा चेहरा सदा चमकता हुआ खुशनुमा रहेगा। प्रश्न, याद में बैठने की विधि कौन सी है तथा उससे लाभ क्या क्या होता है? याद में बैठने की विधि कौन सी है तथा उससे लाभ क्या क्या होता है? उत्तर, बाबा ने कहा, जब याद में बैठते हो तो बुद्धि से सब धंधा धोरी आदि की पंचायत को भूल अपने को देही समझो, अपने को आत्मा समझो। याद आया कोर्स का वो चित्र जिसके ऊपर लिखा होता है योग की सहज विधि और आधार। तो योग का आधार और योग की विधि क्या है? इधर एक बच्चा बैठा है, उधर उसके पिताजी बैठे हैं, फिर इधर एक आत्मा का चित्र बिंदु और इधर एक बिंदु परमात्मा का चित्र। तो उसके अंदर क्या ज्ञान समझाया जाता है कि जब आप खुद को शरीर समझते हैं तो आपको शरीर के संबंध याद आते हैं, जब आप खुद को आत्मा समझते हैं तो आपको परमात्मा याद आते हैं। और ये इतने से स्थान में चित्र बना हुआ है। फिर इसी पेज पर नीचे की तरफ क्या चित्र बना हुआ है? तो वहां पर क्या चित्र बना हुआ है कि एक भाई योग में बैठा हुआ है, बाबा का बच्चा, और ऊपर शिव बाबा से एक लकीर आ रही है। 1 2 3 4 5 6 लकीरें उसके बुद्धि में से निकल रही थी। कौन कौन सी? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, गुरु, गोसाई, ये 6। तो जब उस चित्र के अंदर दिखाया जाता कि आप खुद को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करते हैं, परमात्मा से आपके एक तार जुड़ जाती है, तो बाकी आपकी जो मन का जाल बाहर बिखरा हुआ है, जाल का मतलब ये तारे जो मन की जुड़ी हुई है औरों से, वो कटनी शुरू हो जाती है। उसके ऊपर काटा 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 काटा। ये है पूरा चित्र। कोर्स किया हुआ है ना सभी ने? ये चित्र याद आ गया सभी को? याद आ गया। जिनको नहीं आया तो उनको लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में ये चित्र लगा हुआ होगा, सभी देख लेना। बाबा ने कहा, जब याद में बैठते हो तो बुद्धि से सब धंधे दौरी आदि की पंचायत को भूल अपने को देही माना आत्मा समझो। देह और देह के संबंधों की बड़ी जाल है, उस जाल को हक करके देह अभिमान से परे हो जाओ, अर्थात आप मुए मर गई दुनिया। जीते जी सब कुछ भूल एक बाप की याद रहे, ये है अशरीरी अवस्था। इससे आत्मा की कट उतरती जाएगी। तो बाबा ऐसे मुरली चलाते थे, बच्चे इनके ऊपर चिंतन करते थे। यज्ञ के अनन्य बच्चे खास वो चिंतन करते थे और उसको एक डायग्राम के अंदर उतार देते थे। तो ये चित्र ऐसे ऐसे बनते गए। गीत बजता है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। प्यार से बोलो सभी, ओम शांति। बच्चे याद की यात्रा में बैठे हैं, जिसको कहते हैं निष्ठा में अथवा शांति में बैठे हैं। सिर्फ शांति में नहीं बैठे, कुछ तो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कोई सुन रहा है, कोई लिख रहा है, और कोई कह रहा है कि अरे बाबा ने तो आज की मुरली की शुरुआत ही मेरे से कर दी। तो कुछ तो कर रहे हैं, केवल निष्ठा में और शांति में हम बैठे नहीं हैं। कुछ तो कर रहे हैं, स्वधर्म में टिके हुए हैं, परंतु यात्रा पर भी हो। ये यात्रा सिखलाने वाला बाप साथ भी ले जाते हैं। वो होते हैं जिस्मानी ब्राह्मण जो साथ ले जाते। तुम और रूहानी ब्राह्मण तो ब्राह्मणों का वर्ण अथवा कुल कहेंगे। अब बच्चे याद की यात्रा में बैठे हो
और सत्संगों में बैठते होंगे तो गुरु की याद आएगी, गुरु आकर के प्रवचन सुनाए। वो है सारा भक्ति मार्ग। ये याद की यात्रा है जिससे विकर्म विनाश होते हैं। तुम याद में बैठते हो, जंक अर्थात कट निकालने के लिए। बाप का डायरेक्शन है याद से कट निकलेगी, क्योंकि पतित पावन मैं ही हूं। मैं किसी को याद नहीं, मैं किसी की याद से नहीं आता हूँ। मेरा आना भी ड्रामा में नूंद है। जब पतित दुनिया बदलकर पावन दुनिया होती है। आदि सनातन देवी देवता धर्म जो प्राय लोप है, उसकी स्थापना फिर से ब्रह्मा द्वारा करते हैं। जिस ब्रह्मा के लिए समझाया है ब्रह्मा सो विष्णु सेकंड में बनते हैं। फिर विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। ये भी बुद्धि से समझने की बातें हैं। तुम जो शूद्र थे अब ब्राह्मण वर्ण में आए हो। तुम ब्राह्मण बनते हो तो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा तुमको ये याद की यात्रा सिखलाते हैं, खाद निकालने के लिए। ज्ञान तो आ गया हमको समझ में, लेकिन आत्मा के अंदर 63 जन्मों के विकारों की क्या है? खाद है। आत्मा के अंदर 63 जन्मों के विकर्मों का बोझ है। आत्मा के अंदर 63 जन्मों की बद्दुआएं हैं। इतना कुछ आत्मा लेकर के चल रही है, वो ज्ञान को समझने से हल्का नहीं होएगा। उसके लिए बाबा ने आज क्या बोला मुरली में कि आओ और कहाँ बैठ जाओ? याद में बैठ जाओ। फिर बाबा आएगा और मुरली सुना देगा। बाबा ने कहा तो शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा तुमको याद की यात्रा सिखलाते हैं, खाद निकालने के लिए। ये रचना का चक्कर कैसे फिरता है सो तो समझ गए। इसमें कोई देरी नहीं लगती। अभी है भी बरोबर कलयुग। वो सिर्फ कहते हैं कलयुग की अभी आदि है, और बाप कहते हैं कलयुग का अंत है, घोर अंधियारा है। बाप कहते हैं तुमको इन सब वेद शास्त्रों का सार समझाता हूँ। तुम बच्चे जब सुबह यहाँ बैठते हो तो याद में बैठना होता है, नहीं तो माया के तूफान आएंगे, धंधे दोरी तरफ बुद्धि योग जाएगा। ये सब बाहर की पंचायत है ना। जैसे मकड़ी कितने जाल निकालती है, सारा हप भी कर लेती है। देह का कितना प्रपंच है, देह का कितना विस्तार है। बताओ क्या है देह का विस्तार? संबंधी है। क्या है संबंधियों का विस्तार? माँ बाप भाई बहन, और इतना तो नहीं है। इतना होता तो इसको प्रपंच नहीं बोलते। इतना तो आवश्यक है। संस्कार धारण करने हैं, हर शक्ति चाहिए, इतना तो चाहिए ही था। इतना तो सत्युग में भी होता है, ठीक है। इतने रिश्ते तो सत्युग में भी होते हैं, माँ बाप बच्चे। लेकिन परपंच किसको कहेंगे देह का? दूसरों की पंचायतें, देह के परपंच रिचुअल्स, ये रीति रिवाजें। और देह के क्या परपंच हैं? जो सभी बातें हम बोलते हैं निभाना पड़ता है। ये पड़ता है शब्द जहां पर आता है वो परपंच है। मुरली में आना पड़ता है ऐसे कहता है क्या कोई? क्या करूं, जाना पड़ता है, ऐसे कोई नहीं कहता। मौका मिले और हम तो पहुंच गए। बाकी सब करना पड़ता है, पर ये आत्मा अपनी इच्छा से, अपनी खुशी के लिए, अपने उन्नति के लिए, अपने सिर्फ अपने लिए कर रही है। बाकी कामों के लिए क्या कहते हैं? क्या करें बहन जी, घर का काम करना पड़ता है। क्या करें बहन जी, उधर जाना पड़ता है। क्या करें बहन जी, आप नहीं समझोगे हमारी मजबूरियां, हमें कितना करना पड़ता है। तो ये जहां पर पड़ता शब्द आ रहा है, ये सारे क्या है? देह के परपंच। पार्लर जाना पड़ता है मजबूरी है ये भी। ये पड़ती है, पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। देखो आज बाबा ने किन किन को याद किया।
बाबा ने कहा जब यहाँ पर आकर बैठो ना तो किस में बैठ जाओ, बाबा की याद में बैठ जाओ। और किस किस को भूल जाओ, धंधे दोरी को भूल जाओ। पीछे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा पीछे। हमारे यहाँ 1 घंटा बैठने से पीछे कुछ नहीं होगा। लोग तो कहते हैं, समझते हैं, जो रिलीजियस माइंडेड लोग होते हैं, भक्ति वाली बुद्धि, सात्विक बुद्धि, अच्छी बुद्धि वाले लोग होते हैं, वो कहते हैं कहीं पर भी हम जाए कुछ भी पीछे हो सकता है। लेकिन भाई जब धर्म ध्यान करने के लिए जाएं और पीछे कुछ हो जाए, ये सोचना भी इसका मतलब भगवान के ऊपर मुझे भरोसा नहीं है। जब और कहीं जाते तो पीछे बहुत कुछ हो सकता है, सारे प्रकार के रिस्क हैं। लेकिन जब यहाँ आते तो कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि पीछे का कौन संभालेगा। बाबा को छोड़ के आते तो ना, पीछे नहीं छोड़ के आते, साथ भी लाते हैं। वो एक है, लेकिन वो एक साथ में हमारे लिए अनेक बन सकता है। यूज तो एक तो बाबा को कर, एक तो जब यहाँ योग में बैठना है तो आगे पीछे की टेंशन नहीं करनी, धंधे दोरी की बुद्धि योग नहीं जानी चाहिए। दूसरा बाबा ने कहा ये जो देह का परपंच है, कौन सा परपंच बताया, काका, चाचा, मामा, गुरु, गोसाई, डैश डैश डैश, कितनी जाल दिखाई पड़ती है। बाबा ने कहा ये सारी जाल हप करनी है, देहे सहित। अकेला देही बनना है, मैं आत्मा अकेली। दादी क्या कहते थे, निर्मल शांता दादी, और यज्ञ में क्या सिखाया सभी को कि सुबह सुबह क्या खाओ, 5 केले खाओ। कौन से 5 केले, पहला केला मैं अकेली आई थी, दूसरा केला अकेले ही मुझे जाना है, तीसरा केला अकेले में बैठ के अकेले बाप को, एक रह गया मेरा, अकेले आए थे अकेले जाना है, अकेले ही रहना है, अकेले ही रहना है। और फिर अकेले में बैठ करके अकेले बाप को, बाबा भी तो ऊपर अकेला ही है, उसको क्या करना है, याद करना। मेरे हिसाब से तो यही है। इसके लिए पुरुषार्थी के लिए क्या कहा गया, क्या बुक का नाम बताया था आपको, एकला चालो रे, जैनिज्म में एकला चालो रे। तो बाबा ने कहा ये सभी जाल को खाओ जब यहाँ पर बैठो, और फिर अकेली देही बन जाओ, आत्मा। मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं, आप मुए मर गई दुनिया। ये तो बुद्धि में ज्ञान है कि ये दुनिया खत्म होनी है। बाप समझाते हैं जिसका मुख नहीं खुलता तो सिर्फ याद करो। जैसे ये बाप को याद करता है, कन्या पति को याद करती है, क्योंकि पति परमेश्वर हो जाता है। इसलिए बाप से बुद्धि निकलकर, अपने पिताजी से, अपने फादर से बुद्धि निकल करके पति में चली जाती है। ये तो पतियों का पति है, ब्राइड ग्रूम है ना। तुम तो सब हो ब्राइड्स, भगवान की सब भक्ति करते हैं। सब भक्तियां रावण की कैद में हैं, इसी पहरे में है, तो बाप को जरूर तरस पड़ेगा ना। बाप रहमदिल है, उनको ही रहमदिल कहा जाता है। इस समय गुरु तो बहुत प्रकार के हैं, जो कुछ शिक्षा देते हैं उनको गुरु कह देते हैं। यहाँ तो बाप प्रैक्टिकल में राजयोग सिखलाते हैं। ये राजयोग किसी को सिखलाना आएगा नहीं परमात्मा के सिवाय। परमात्मा ने आकर के राजयोग सिखाया था, फिर उससे क्या हुआ ये किसी को पता नहीं। बाबा ने कहा गीता का प्रमाण तो बहुत देते हैं, छोटी कुमारियां भी गीता कंठ कर लेती हैं, तो कुछ ना कुछ महिमा होती है। गीता कोई गुम नहीं हुई है, गीता की बड़ी महिमा है। गीता ज्ञान से ही बाप सारी दुनिया को रिजुनेट करते हैं। गीता के ज्ञान से बाबा सारी दुनिया का क्या कर देते हैं, काया पलट कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। पुराने को क्या बना देते हैं, नया बना देते हैं। तुम्हारी काया कल्पतरु कल्प वृक्ष के समान अथवा अमर बना देते हैं। तुम बच्चे बाप की याद में रहते हो, बाबा का आह्वान नहीं करते। तुम बाप की याद में रह अपनी उन्नति कर रहे हो।
बाप के डायरेक्शन पर चलने का भी शौक होना चाहिए। हम शिव बाबा को याद करके ही भोजन खाएंगे, गोया शिव बाबा के साथ खाते हैं। दफ्तर में भी कुछ ना कुछ टाइम मिलता है, बाबा को लिखते हैं, कुर्सी पर बैठते हैं तो याद में बैठ जाते हैं। ऑफिसर आकर के देखेंगे, वो बैठे बैठे गुम हो जाते हैं, अर्थात अशरीरी बन जाते हैं। किसी की आंख बंद हो जाती है, किसी की खुली रहती है। कोई ऐसे बैठा होगा, कुछ भी जैसे देखेगा नहीं, जैसे गुम रहते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं। बाबा ने रस्सी खींच ली और मौज में बैठा है। उनसे पूछेंगे तुमको क्या हुआ, तो कहेंगे हम तो बाप की याद में बैठे थे। दोनों के लिए कह दिया। ये जो घर में भोजन पकाती है उसको शौक होना चाहिए क्या, कि मैं जो गृहिणी हूं, मतलब मैं जो घर को संभालने और बसाने और संवारने वाली हूं, तो उसके लिए बाबा की क्या श्रीमत है, पहले वो जानने की इच्छा और फिर पूरा दिन उस श्रीमत पर, उस डायरेक्शन पर चलने का क्या चाहिए। आज तो बाबा ने कहा बाबा के डायरेक्शन पर चलने का भी शौक चाहिए। शौक किसको बोलते हैं? शौक किसको चाहिए? शौक किसको बोलते हैं? हॉबी। जो हाँ, अंधेरे में भी बोलो तो भी कर देंगे, शौक है। गोलगप्पे खाने का शौक है आपको? और आज का बिल्कुल, और आजकल का तो बिल्कुल, आप देखो छोटे छोटे बच्चों को रील्स बनाने का शौक होता है, बहनों माताओं को बनाने का शौक होता है। उन लोग को आप कहीं पर भी कह दो, वो ये कर लेंगे, क्योंकि उनके अंदर अब इससे जुड़ी हुई क्या गई है, क्रिएटिविटी आ गई है। क्रिएटिविटी का मतलब है नवीनीकरण। उनको पता चल गया है कि क्या लोगों को देखना पसंद है और क्या करने से मेरे को भी खुशी मिलेगी। इसके लिए क्या होता है, उनकी उन्नति होती है, उनकी तरक्की होती है, क्योंकि काम क्या कर रहे हैं वो मायने नहीं रखता, लेकिन कैसे कर रहे हैं, मर मर के कर रहे हैं या करना पड़ रहा है, मजबूरी में कर रहे हैं, या अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं। क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, बाहर जाकर के कुछ भी अपना है खेलना करना, जिम, स्केटिंग, एक्सरसाइज। अभी हमारी एक बहन है तो वो रोज योगा के इतने अलग अलग आसन, अलग ही आसन वो डालती है, बहुत हार्ड, हम सोच भी नहीं सकते। तो उनसे जब बात हुई, उनसे पूछा कि आजकल कैसे आप इतना सब कुछ कैसे सीख गए, तो वो कहते हैं मेरे डॉक्टर ने बैक के अंदर प्रॉब्लम बता दी थी, माना कमर और पीठ और रीढ़ की हड्डी के अंदर, तो उसके लिए मुझे योगा बताए थे कि आपको ये योगा करने, तो मैं तो योगा सीखने लगी। लेकिन योगा सीखते सीखते मेरे को शौक हो गया और ज्यादा योगा करने का, और देखो शौक में उसकी कमर तो सही हो गई, जो भी प्रॉब्लम था, लेकिन वो नए नए योगा कर रही है। कहने का भाव, भगवान की जो डायरेक्शन है, भगवान का जो कहना है, भगवान की जो मत है, उस पर भी चलने का क्या चाहिए हमें? शौक चाहिए, उत्साह, रुचि, उमंग चाहिए, रुचि, इंटरेस्ट। तो माताओं को कौन सा शौक चाहिए कि शिव बाबा की याद में पकाऊं और सबको खिलाऊं, और बाकी सबको भी शौक चाहिए, खाली खाना खाने का शौक नहीं चाहिए, पर बाबा की याद में ही भोजन खाऊं। शौक भाई या बहनें जो अफसर या कुर्सी पर बैठती है और अफसर हैं, दफ्तर में बैठती हैं, उनके आगे कोई बड़ा अफसर भी आ जाए, उस समय उनका अगर योग चल रहा है, ध्यान चल रहा है, तो बाबा ने कहा वहां पर भी बैठ करके क्या करो, योग करो। तो बाबा ने कहा बुद्धि में रहता है, हमको जाना है शिव बाबा के पास। बाप कहते हैं सोल कॉन्शियस बनने से ही हमारे पास आ जाएंगे, वहां पवित्र होने बिगड़ थोड़ी जा सकेंगे। अब पवित्र बने कैसे, वो बाप ही बता सकते हैं, मनुष्य बता न सके। तुमसे कुछ ना कुछ समझा हुआ होगा,
तो औरों का भी कल्याण करेंगे। तुमको कोई का कल्याण करने, बाप का परिचय देने का ही पुरुषार्थ जरूर करना है। भक्ति मार्ग में भी ओ गॉड फादर कह करके याद करते हैं। गॉड फादर रहम करो पुकारने की एक आदत हो गई है। बाप तुम बच्चों को अपने समान कल्याणकारी बनाते हैं। माया ने सबको कितना बेसमझ बना दिया है। लौकिक बाप भी बच्चों के जब चलन ठीक नहीं देखते तो कहते हैं तुम तो बेसमझ हो, 1 वर्ष में बाप की सारी मिल्कियत तो तुम उड़ा देंगे। तो बेहद का बाप भी कहते हैं कि तुमको क्या बनाया था, अभी अपनी चलन को तो देखो। अब तुम बच्चे समझते हो कि कैसा वंडरफुल ये खेल है। भारत का कितना डाउनफॉल हो जाता है, डाउनफॉल ऑफ भारतवासी। तुम अपने को ऐसे समझते नहीं कि हम गिरे हुए हैं। अपने को बाबा ने कैसे नहीं समझते कि हम गिरे हैं। हम कलयुगी तमो प्रधान बने हैं। भारत स्वर्ग था, अर्थात मनुष्य स्वर्गवासी थे, वही मनुष्य अब नरकवासी बने हैं। ये ज्ञान कोई में नहीं है, ये बाबा भी नहीं जानता था। अभी बुद्धि में चमत्कार आया है। 84 जन्म लेते लेते सीढ़ी तो जरूर उतरनी पड़ेगी। ऊपर चढ़ने की जगह भी नहीं है, उतरते उतरते पतित बनना है। समझे रहस्य? उतरना ही है ड्रामा में, चढ़ना था ही नहीं। जब तक शिव बाबा आया नहीं तो कोई चढ़ता कहां से? इसलिए सब लोग उतरे, क्योंकि चढ़ने का मार्ग ही नहीं, ऊपर चढ़ने की जगह ही नहीं। और उतरते उतरते सब क्या बन गए? पतित बन गए। ये बात कोई की बुद्धि में नहीं है। बाप ने तुम बच्चों को समझाया है, तुम फिर भारतवासियों को समझाते हो कि तुम स्वर्गवासी थे अब नरकवासी बने हो। तो बाबा ने इन बहनों को समझाया, अपने बच्चों को समझाया, उन्होंने फिर आगे पूरे भारत को और औरों को समझाया। क्या समझाया? कि 84 जन्म तुमने लिए, स्वर्गवासी से नरकवासी बने। पुनर्जन्म तो सब मानते हैं ना, तो जरूर नीचे उतरना है। कितने पुनर्जन्म लिए वो भी बाप ने समझाया। इस समय बाबा ने कहा, इस समय फील करते हो कि हम पावन देवी देवता थे, फिर रावण ने पतित बनाया। बाप को आकर पढ़ाना पड़ता है शूद्र से देवता बनाने के लिए। देखो, बाबा को भी आकर के पढ़ाना पड़ता है। क्यों पड़ता है बाबा को भी? बाबा भी आराम से ऊपर बैठे थे कि नहीं बैठे थे? सत्युग में आराम से बैठे थे, हम नीचे, वो आराम से विश्राम वानप्रस्थी होकर के बैठा था। फिर त्रेता में भी हम नीचे, वो आराम से ऊपर बैठा था। द्वापर में भी हम नीचे, वो आराम से ऊपर बैठा था। लेकिन ये कलयुग का अंत आते आते उसको आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम उसको चैन से ऊपर बैठने भी नहीं दे रहे। आ गए बहुत चालाक है। आप घर कौन छड्डे हो? अपना स्थान नहीं छोड़ा। देखा देखी आ गया नीचे। सत्युग्राम में देख रहे। बाप को आना पड़ता किस लिए? शूद्र को देवता बनाने के लिए। कितनी वंडरफुल बात है। इस धरती पर ज्ञान की कमी कहीं नहीं थी, आज भी नहीं है। शास्त्रों की कमी कहीं नहीं थी, आज भी नहीं है। संत महात्मा महंत साधु समाज ऋषि मुनि बड़े बड़े किसी की भी कमी नहीं थी और आज भी नहीं है। यहाँ तक भी पवित्र नदियों की कमी नहीं थी। जाओ डुबकियां लगाओ और पावन बन करके आ जाओ। लेकिन सब कुछ करते करते, गीता के अंदर आया ना कि जप तप यज्ञ सब कुछ करते करते भी आत्मा क्या बन गई? कारण, क्योंकि सब कुछ कहां से किया? देह से किया। नहाए भी यहीं से, दान भी यहीं से किया, कर्म कांड भी सारे यहीं से किए, जाप भी यहीं से किया, माला भी यहीं से फेरी, आसन को भी इसी को बिठा दिया आसन पे, यात्राएं भी इसी को कराई, तप भी इसी को, भूखा भी इसी को रख दिया। उसकी याद में रहना इसलिए तो भूखा रहे। सब कुछ किसके साथ तो कर दिया? बॉडी के साथ कर दिया। इसके साथ कुछ नहीं कर पाए। मेजॉरिटी, अधिकतर समाज
इसके साथ कुछ नहीं कर पाया, कुछ कुछ था जो कर रहा था और आज भी कर रहा है। लेकिन बाबा ने देखा कि फिर भी आत्मा क्या है, कैसी है, उसका पाठ क्या है, परमात्मा क्या है, कैसा उसका पाठ क्या है, ये तो सभी के सभी भूले हुए बैठे हैं। इसलिए बाबा को भी आना हुआ शुद्ध से देवता बनाने के लिए। बाप को लिबरेटर और गाइड कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। अभी वो समय जल्दी आएगा, ठीक है, भविष्यवाणी हो रही है। अभी वो समय जल्दी आएगा जो सबको पता पड़ेगा। देखो क्या से क्या बन गए हैं, ड्रामा कैसा बना हुआ है। किसी को स्वप्न में भी नहीं था कि हम लक्ष्मी नारायण जैसा बन सकते हैं। बाबा ने कहा वो समय आएगा जो ये संसार बोलता है ना कि कोई नहीं, देखेंगे आप देवता बनते हो कि नहीं बनते, देखेंगे। बाबा ने कहा वो सब देखेंगे, क्योंकि सामने सामने इनके ही घर का व्यक्ति, इनके ही जैसा खाने पीने वाला, इनके जैसा कमाने वाला, इनसे इनके सामने सामने क्या बन गया, देवता बन गया। और कल की ही मुरली में आया ना कि जब चारों तरफ विनाश की आग लगेगी, कौन सी आग लगेगी, विनाश की आग लगेगी, उस समय ये संसार की आत्माएं, उसके अंदर हम भी हो सकते हैं, जिन्होंने पुरुषार्थ नहीं किया उन सबके साथ ऐसा होएगा। तो क्या होगा, बाबा ने कहा विनाश की आग में सब क्या करेंगे, गया मैं चिल्लाएंगे। क्या चिल्लाएंगे, मैं मरा गया, हाय मरा, हाय मरा, हाय गया। और ये जो यहाँ पर रह करके कमाई भी कर रहा था, आत्मा ही समझ करके बच्चों के साथ हंस खेल खा पी भी रहा था, आत्मा समझ करके बच्चों को, पति को रोज खिला पिला सास ससुर की सेवा कर रही थी, आत्मा समझ करके सेवा केंद्र को भी संभाल रही थी, आत्मा समझ करके जिज्ञासुओं से मिल रही थी, आत्मा समझ करके सेंटर पर सेंटर बना रही थी। लेकिन सब कुछ क्या समझ के, आत्मा समझ के। ये आत्मा लास्ट में क्या कहेगी, ये नहीं, कल की तो मुरली सुनी है ना, यही आत्मा क्या कहेगी कि ये मेरा घर आया कि आया, ये मैं सत्युग में गई कि गई। दो ही चीजें दिखेगी, एक आंख में मुक्ति, एक आंख में जीवन मुक्ति। और इन्हों को क्या दिखेगी, विनाश की आग में जलने वाली आत्माओं को, हाय मरा, हाय मरा, हाय मरा। वो चिल्लाएंगे और आप चले जाओगे, ये सब चीजें होंगी। अब बताओ कौन से लिस्ट में आना है, घर और राज्य। तो लिस्ट में तो इसी में आना है कि नहीं, मरा 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 नहीं होना चाहिए। लेकिन ये कैसे पता चलेगा, चेकिंग कैसे करेंगे कि मैं, चाहते तो हम यही है, लेकिन चेकिंग भी तो करनी पड़ेगी ना कि बैंक के अंदर बैलेंस कितना है हमारा, तभी ये कोठी खड़ी होएगी। चेकिंग तो करनी पड़ेगी। कैसे होएगी चेकिंग, कि मैं मरा 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 बोलूंगा लास्ट में कि ये मेरा स्वर्ग और ये मेरा घर, ये बोलूंगा लास्ट में। बताओ, और क्या निशानी है, छोटी छोटी परिस्थितियों में घबराएंगे नहीं। वो डे टू डे लाइफ की जो परिस्थिति आती है, सबको यहाँ बैठे बैठे छींक आनी शुरू हो गई। एक है जिसको छींक नहीं आ रही, वो आत्मा यहाँ बैठे बैठे सोच रही, जबकि उन्होंने मास्क लगाया हुआ है, अपना सब प्रोटेक्शन ये सब ढका हुआ है, मान लो वो भी हेलमेट भी पहना हुआ है, सब किया हुआ है, ठीक है, सब कुछ है तैयारी, सबके सब छींक रहे हैं। उसने सब कुछ अपना ढका हुआ है, कहीं से कुछ आने का चांस ही नहीं है, लेकिन तो भी वो आत्मा कह रही है कि अरे आज मैं क्यों आ गई, ये मेरे को और लगाएंगे छींक, ये मेरे को और लगाएंगे छींक। अर्थात ये आत्मा ये है गया, मैं मरा, मैं मरा, ऐसी लिस्ट में आएगी। और यहाँ पर सभी को छींक आ रही है, और सेम यही आत्मा ने मास्क और ये वो सब कुछ पहना हुआ है। और जैसे सबको छींक लेते हुए देख रही है, तो इतने में ही आत्मा कहते, बाबा इन सभी को रोग मुक्त करो, ये सभी मेरे भाई बहने क्यों छींक रहे हैं बाबा, इन सभी को शांत करो बाबा, शांत करो। तो इस आत्मा को क्या याद रह गया, अपने भाई याद रह गए, मुक्ति वाले। और ये सत्यों की स्थिति होती है जहां पर एक दूसरे का भला ही सोचा जाता है। ये कितना छोटा सा उदाहरण है,
जीवन मुक्ति वाले भी तो आत्माएं हैं आपस में बैठी अपने, कोई कोई रिश्ता बन के आएंगे, कोई कोई रिश्तेदार नजदीक होंगे। इसलिए ही तो ये गहरी बातें हैं, बुद्धि में रहेंगी तो इस ब्राह्मण जीवन को एंजॉय कर पाएंगे। नहीं तो बाबा ने कहा मौज का जीवन कब मूंज का जीवन बन जाता है, कुछ पता नहीं चलता, सेकंड का खेल है। इसलिए फूंक फूंक करके यहाँ पे क्या रखने होते हैं, कदम रखने होते हैं। केवल मजे मजे में कदम नहीं रखने होते, खबरदारी से रखने होते हैं। दीदी बाहर सेवा में जाते थे, मैं ये शब्द बताती थी कि कौन से जन्म के पोते पोतरे इकट्ठे हो रहे हैं, कौन सा बताओ कहाँ कहाँ से कौन से रिश्तेदार। मैं सोचती हूँ कि ये मेरा खानदान यहाँ कहाँ कहाँ आकर के बैठा हुआ है, ये कौन से जन्म के रिश्तेदार हैं जिनसे आज मैं मिलकर के आई हूँ। कोई तो जन्म के हैं, 84 जन्मों की फैमिली यही तैयार हो रही है। तो प्यार मोहब्बत से कर लेनी चाहिए, क्योंकि यही आकर के कल को मेरे को खिलाने वाले हैं, और यही इनको ही मैं आगे कोई ना कोई जन्म में खिलाने वाली हूँ, निभाने वाली हूँ, चलाने वाली हूँ। गहराई है ड्रामा की, बहुत गहराई है। तो शिव बाबा ने देखो क्या कहा कि वो समय अब जल्दी आएगा जो सबको पता पड़ेगा, देखो क्या से क्या बन गए हैं, कल तक ये क्या थे, आज ये क्या बन गए। मुंह से नहीं बोलेंगे वो, लेकिन उनको पता चल जाएगा ड्रामा कैसा बना हुआ है। किसी को स्वप्न में भी नहीं था कि हम लक्ष्मी नारायण जैसा बन सकते हैं। बाप कितना समृद्धि में ले आते हैं। अब बाप से वर्षा लेना है तो श्रीमत पर चलना है, याद की यात्रा की प्रैक्टिस करनी है। तुमको मालूम है बाबा ने हमेशा ये उदाहरण दिया है और आज भी देते हैं। तुमको मालूम है पादरी लोग जब चलते हैं तो कितना साइलेंस में चलते हैं। तुमको तो बाबा ने कहा वो क्राइस्ट की याद में रहते हैं, उनका क्राइस्ट के साथ लव है। और बाबा ने अब इसी उदाहरण को हम सभी के ऊपर डाला। तुम हो रूहानी पंडे, तो तुम रूहानी पंडों की प्रीत बुद्धि है परम पिता परमात्मा के साथ। इसका मतलब आज बाबा ने हमको क्या कहना चाहा कि जब वो चलते हैं तो कैसा साइलेंस में। हमने खुद अपनी आंखों से देखा, 2 नन्स चल रही थी, सिस्टर चर्च वाली बहनें, तो बिल्कुल एकदम घोर मार्केट के अंदर भीड़ भड़ाके के अंदर वो चल रही है, लेकिन दोनों एकदम साइलेंस में चल रही है, क्योंकि हमारी स्कूटी उनके साथ साथ ही चल रही थी इधर की तरफ, और वो इधर इधर रोड की साइड में चल रही हैं, और वो बिल्कुल साइलेंस में चल रही है। मतलब दोनों आपस में भी बात नहीं कर रहे हैं। वो किसकी याद में है? अपने क्राइस्ट की याद में, यीशु की याद में है। बाबा ने कहा तुम कौन हो, हम कौन हैं? हम तो रूहानी पंडे, हम तो औरों को भी मार्ग बताने वाले हैं। तो बाबा ने कहा तुम्हें भी किसकी याद में रहना है? परम प्रिय परम पिता परमात्मा, या 2 को आपस में बातें करते करते जाना है। क्लास में भी बात नहीं कर सकते, क्लास के बाद में भी बात नहीं कर सकते, तो कहाँ बात करेंगे? राह पर आते और राह पर जाते करेंगे। फिर बीच में कहीं पर गोबर गिरा हुआ है, पैर फिसल जाएगा, फिर घर वाले कहेंगे कि ये देखो ओम शांति में गए इसलिए टांग उड़ा करके ले आए। फिर बाद में वहां कोई खड्डा आ गया, उसके अंदर पैर अटक गया, मोच आ गई, फिर हम लोग कहेंगे मैं तो क्लास में गई थी, पता नहीं मेरी टांग कैसे टेढ़ी हो गई। फिर पीछे से कोई पशु और कोई कुछ आ जाएगा, तो फिर हम कहेंगे कि मैं तो ओम शांति में गया और ये मेरा क्या हो गया। ओम शांति में जाने से नहीं हुआ, शायद ओम शांति में गए तो इतना ही हुआ, कहीं और जाते तो आज ज्यादा हो जाता। इसके लिए ऊपर देख के नहीं चलना, इधर देख के नहीं चलना, बोलते बोलते नहीं चलना। परम प्रिय परम पिता परमात्मा की याद में धरती पर देखते देखते चलना है। बड़ा रिस्क है आजकल, सावधानी हटती है और आसपास की दुर्घटनाएं शांत बैठी होती है, वो हमारे साथ घट जाती है। मेरे साथ क्या हुआ, 2-3 महीने पहले की बात, मैं पैदल आ रहा था, तो रास्ते में बच्चे लोग क्या किए, 2000 के नोट, 500 नोट में आधा बात थी और 100 बनाए। वो तो ध्यान से मार से गए, झपटे मारे, या तो 500 नोट गिर गया।
इसीलिए पूरा ध्यान से जमा दीजिए। बच्चा शिवदाई कर लेते हैं कि नदियों को बना दियो। इसके लिए बाबा ने आज हमको ऐसा कहा नहीं है कि तुमको भी मेरी याद में पैदल पैदल चलना है, लेकिन हम अपने बाप का इशारा तो समझ सकते हैं ना। उसने क्यों याद किया? आज पादरी मुरली चल रही है लक्ष्मी नारायण के ऊपर, चलते चलते बाबा ने कहा संसार देखेगा एक दिन आपको कि ये क्या बन गए, तो लक्ष्मी नारायण बन गए, देवता बन गए हमारे सामने सामने। इतने में बाबा ने सोचा ये तो मेरे बच्चे खुश हो गए कि हाँ भाई संसार देखेगा, मैं लक्ष्मी बन रही हूँ, मैं नारायण बन रहा हूँ। इतने में बाबा ने कहा पहले इनकी चाल चलन के ऊपर थोड़ा ध्यान खिंचवा देता हूँ कि लक्ष्मी नारायण तो संसार के आगे तब बनेंगे जब पहले एक योगी, एक साधक बनेंगे संसार के आगे। इसके लिए आज से सभी क्या पक्का करना, एक दो के साथ ही आना है, बातें भी करनी है, लेकिन कोशिश करो जितनी बातें जरूरी है शॉर्ट के अंदर बात पूछो, बात को खत्म करो। और लगता है ये बात तो हम बाद में भी कर सकते हैं, घर जाके भी पूछी जा सकती है तो पूछो। बाकी आप सभी यहाँ समझदार हो, बच्चे जानते हैं। बाकी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प पहले मुआफिक राजधानी स्थापना जरूर होगी। जितना पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चलेंगे, ये बाबा का डायरेक्शन है। तो बाबा ने कहा अब नंबरवार तो फिर बनेंगे, कई यहाँ से जाते उठते ये बात भूल जाएंगे, और उठते ही सबसे पहला काम कौन सा करेंगे कि जल्दी जल्दी से इनसे बात तो कर लो, फिर ये चले जाएंगे। समझे? इसके लिए बाबा ने कहा बाप तो तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे मत देते हैं। बाबा हमको क्या देते हैं? बहुत अच्छे अच्छे मत। तो बताओ अभी तक 2.5 पन्ने की मुरली हुई है, कितनी मतें सुन ली है आज की मुरली में आपने? सुनाओ। खाना खाते टाइम बाबा की याद एक तो भोजन खाऊंगी तो बाबा की याद में खाऊंगी। चलते फिरते बाबा अगर हमें 1 मिनट बाबा की याद में रहेंगे तो हम चेहरा ही चमकेगा, खुश रहेंगे। चेहरे पर ग्लो। परपंच नहीं करने, देह के परपंचों में जाना ही नहीं है। अपने वालों, पता नहीं आपको ये बात समझ में आई कि कितनी आई, लेकिन इस बात की गहराई में जाकर के देख लेना घर जाके। इस पे दादियों की क्लासेस आई हुई हैं। ज्ञान में चलने वाली एक माता है, उस माता के लिए उसको कितना परपंच करना है उतनी छुट्टी है। आप अपने बच्चे के बारे में सोचो, पति के बारे में सोचो, इसके और इसके बारे में सोचो। इससे बाहर निकल करके मामा, काका, चाचा, इसके उसके, ये इसका भला कर दूं, उसका भला कर दूं, सबका भला कर दूं। भला सिर्फ आत्मा और परमात्मा का ज्ञान देने से होगा, किसी का कुछ और कुछ करने से नहीं होगा। शायद ऐसा ही समझते हैं हम बातों को। तो ये भी आज बाबा ने श्रीमत बताई कि देह के प्रपंचों में नहीं जाना और पंचायतें भी नहीं करनी, और 5 केले खाने रोज। क्या चीज है? जो जाल बनाया बाबा ने, अब कहा उसको खाना शुरू करो, समेटो अब। और तो ही विकर, तो आत्मा समझ के बाबा को याद करना। जब यहाँ आओ तो बाबा ने कहा योग में बैठो, क्योंकि सिर्फ मुरली सुनने से नहीं होगा। पहले बैठेंगे, योग लगाएंगे कोई थोड़ी देर, 30-25 मिनट। तो बाबा ने कहा उस समय क्या करो, देह ही समझ के बैठो, धंधे दोरी को भूल जाओ। और भाइयों के लिए बाबा ने क्या कहा, आप कहीं पर भी काम करते हो, कोई भी आपको कमाई का आजीविका मिली है, उस कमाई को करते समय भी किसकी याद में रहो? बाबा की याद में रहो, ताकि कोई आए तो देखे कि बाकी समय तो बाकी सभी भी कमा रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन बाकी सभी कितने टेंशन में कमाई कर रहे हैं, कितने डर डर के कमाई कर रहे हैं, कितने नाजुक हालातों में कमाई कर रहे हैं कि कहीं पे ये ना हो जाए मेरी छूट ना जाए, कहीं ये ना हो जाए मेरा ये ना हो जाए। लेकिन बाबा का बच्चा कैसे कमाई करता है? वो ना डर के करता है, वो ना टेंशन में करता है, वो कैसे करता है? केवल और केवल भगवान की याद में करता है। चढ़ने का एक ही युग है। चढ़ने का ये एक ही युग है। आज की मुरली में बाबा ने बोला
डायरेक्शन पर चलने का शौक चाहिए। तो बाबा तो कहते कि बाप तो बहुत अच्छे अच्छे मत देते हैं। देखो ध्यान से सुनना प्यारे प्यारे भाई बहनों, बाप तो बहुत अच्छे अच्छे मत देते हैं, फिर भी ग्रहचारी ऐसी बैठ जाती है जो श्रीमत पर नहीं चलते। तुम जानते हो श्रीमत पर चलने में ही विजय है, निश्चय में ही विजय है। बाप कहते हैं तुम मेरी मत पर चलो, क्यों समझते हो कि ये ब्रह्मा मत देता है? हमेशा समझो शिव बाबा मत देते हैं। ये समझते हैं ना कि साकार में जो मत दे रहा है ये तो ऐसे बोलते रहते हैं, हमें तो शिव बाबा कहे ना, हम तो वही करेंगे। तो बाबा ने कैसा क्यों सोचते हो कि ये अलग है? हमेशा समझो कि हमें तो शिव बाबा ही राय देते हैं, वो तो सर्विस की ही मत देंगे। कोई कहेंगे बाबा ये व्यापार धंधा करूं, बाबा कोई इन बातों के लिए मत नहीं देंगे। बाप कहते हैं मैं आया हूं पतित से पावन बनाने की युक्ति बताने, ना कि इन बातों के लिए। मुझे बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आकर हमें पावन बनाओ। तो मैं वो युक्ति बताता हूँ, बहुत सहज है। तुम्हारा नाम ही है गुप्त सेना। उन्होंने फिर हथियार और बाण दिखाए। देवियों को क्या दिखा दिए? कितने हथियार दिखा दिए। जबकि बाबा ने कहा तुमने तो जो काम किया वो बिना हथियार और बिना बाण के कर दिया, परंतु इसमें बाण आदि की कोई बात नहीं थी, वो तो सब भक्ति मार्ग हैं। बाप आकर के सच्चा मार्ग बताते हैं, जिससे आधा कल्प तुम सचखंड में चले जाते हो और दूसरा कोई वहां खंड नहीं होता। किसी को समझाओ तो भी मानते नहीं है कि ये कैसे हो सकता है कि सिर्फ भारत ही था। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, तब और कोई धर्म नहीं था। फिर झाड़ वृद्धि को पाता रहता है, तुम सिर्फ अपने बाप को, अपने धर्म, अपने कर्म को भूल गए हो। देवी देवता धर्म का अपने को समझते तो गंदी चीजें आदि कुछ भी नहीं खाते, परंतु खाते हैं क्योंकि वो गुण नहीं है, इसलिए अपने को हिंदू कहला दिया। नहीं तो लज्जा आनी चाहिए कि हमारे बड़े ऐसे पवित्र और हम ऐसे पतित बन गए हैं कि अंडा भी खा रहे हैं, कि मांस भी खा रहे हैं, कि दारू भी पी रहे हैं, कि सब कुछ कर रहे हैं। और हम हैं किसके बच्चे? देवी देवताओं के वंशज। बाबा ने कहा नहीं तो शर्म आनी चाहिए, लज्जा आनी चाहिए कि हमारे बड़े ऐसे पवित्र और हम ऐसे पतित बन गए हैं, परंतु अपने धर्म को भूल गए हैं। अभी तुम ड्रामा के आदि मध्यांत को अच्छी रीति समझ गए हो। कोई भी ऐसी बात हो तो तुम कह सकते हो कि ये पॉइंट अभी बाबा ने नहीं बताई बस, नहीं तो मुफ्त मूंछ पढ़ते हैं। बोलो हम पढ़ रहे हैं, सब कुछ अभी ही जान लें फिर तो विनाश हो जाए, परंतु नहीं, अभी मार्जिन है, अभी बहुत सारे रहस्य खुलने बाकी हैं। अभी तक जाना क्या है हमने? कितना का ज्ञान जान लिया हमने? कुछ भी तो नहीं जाना। अभी तो अव्यक्त मुरलिया रोज पढ़ते हैं तो लास्ट में ये बोलते बोलते उठते हैं कि वाह बाबा ने देखो आज क्या बताया, इसका मतलब हमें नहीं पता था ना। अभी तो कितने ही 2017 तक तो ये राज पड़े हैं। टोटल मुरलियां कितनी थी याद है सभी को? 1186। हाँ पासियो 1066। टोटल मुरलियां कितनी हमें कवर करनी थी? 1066, जिसमें से लगभग कितनी हो गई होगी मुझे भी नहीं पता, आइडिया 400 के आसपास लगभग हो गई होंगी। तो अभी तो कितनी सारी पढ़ाई बाकी है। तो बाबा ने कहा अभी थोड़ी ना सारे राज बता देंगे, अभी तो बहुत मार्जिन है, हम पढ़ रहे हैं, अंत में संपूर्ण पवित्र हो जाएंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कट निकलती जाएगी तो सतो प्रधान बन जाएंगे, फिर इस पतित दुनिया का विनाश हो जाएगा। आजकल कहते भी हैं परमात्मा कहाँ जरूर आया हुआ है, परंतु गुप्त है। समय तो बरोबर विनाश का है ना। बाप ही लिबरेटर गाइड है जो वापस ले जाएंगे, मच्छरों सदस्य मरेंगे सब। ये भी जानते हैं सब एक रस याद में नहीं बैठते, कोई का एक्यूरेट योग रहता है, कोई का आधा घंटा, कोई का 15 मिनट, और कोई तो बाबा ने कहा कोई तो 1 मिनट भी याद में नहीं रहते। बहुत बिजी है ना पूरा दिन, बहुत दुनियादारी के काम है, गृहस्थी के काम है,
पढ़ाई लिखाई करनी है, जॉब करनी है, बहुत सारे काम है। उस बीच में अब बाबा को और याद करूं? तो बाबा ने कहा, बाबा के बच्चे, बाबा को कोई कोई तो 1 मिनट भी दिन में याद नहीं रखता। कोई कहते हैं हम सारा समय ही बाप की याद में रहते हैं। बाबा ने कहा, अच्छा, तो जरूर फिर उनका चेहरा खुशनुमा चमकता हुआ रहेगा। जो सारा दिन याद में रहेगा उसका चेहरा कैसा रहेगा? खुशनुमा और चमकता, बिना पार्लर जाए भी चमकेगा। लोग सोचेंगे कि कौन सा यूज करते हैं प्रोडक्ट, कौन सा फेशियल यूज करते हैं, कहीं से हमें भी तो कोई जासूसी करे और पता चल जाए। करके देखो, ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाओ और बहनों से पूछ करके देखो, बार बार बातें घुमा घुमा के, अच्छी दीदी बोल बोल के भी उनसे पूछ करके देखो, तो वो आपको बता देगी कि रियल फेशियल कौन सा है, गोल्ड का है कि सिल्वर का है कि डायमंड का है। सारा दिन किसकी याद में रहेंगे? जो बाबा की याद में रहेगा उसका चेहरा, बाबा ने कहा, खुशनुमा रहेगा, चमकता रहेगा। अतीन्द्रिय सुख ऐसे बच्चों को ही रहता है, कहाँ भी बुद्धि नहीं भटकती। कल एक बहन मिले, उनके विवाह को बहुत समय हो गया, तो वो जैसे सामने बैठे तो कहते हैं कि हम आपको गुरु बना सकते हैं। तो मैंने कहा, आपको बताएंगे कि गुरु बनाना है, पर कैसे, कब, किस वेला में और किस विधि से बनाया जाता है वो आपको बताएंगे। कहते कि ठीक है, जल्दी बताओगे? जल्दी बताएंगे, कुछ दिन आप जुड़े रहो, आपको जल्दी बताएंगे, बिल्कुल आप गुरु बना सकते हैं। फिर जैसे उनको बोला तो उनको लगा कि चलो अब ये मेरा आगे गुरु तो बनने ही वाले हैं, तो इनसे मैं पूछ लूं कि मेरे जीवन में एक बड़ा कष्ट चल रहा है, कैसे होगा। तो विवाह को समय, और क्या कहा कि हमारे पास अभी तक संतान नहीं है, तो क्या भगवान हमको परिवार पूरा करेगा हमारा? क्योंकि भविष्य देखते हैं ना, कल को बुजुर्ग होंगे, कल को ये होगा वो होगा, बहुत कुछ होता है जीवन में। तो उनको पहले कुछ कुछ बातें बताई, ठीक है, लेकिन लास्ट में बाबा ने जैसे कल की अव्यक्त वाणी में कहा कि सत्यता का सूर्य तो बनना ही है ना, शिव बाबा का ये वाला गुण तो बाबा के बच्चे को धारण करना पड़ेगा। फिर उनको लास्ट में सोचा कि अब इनको सत्य भी बता दें। उनको कुछ बातें बताते हुए फिर उनको बताया कि आप हमें देखो, मैं आपके सामने बैठी हूँ, आपके पास तो पति भी है, हमारे पास तो फिजिकल रीति से वो भी नहीं है। आपके पास तो घर के, और ये देखो आपकी देरानी है, जेठानी है, ये है वो है, सब है जो आपको संभाल सकते हैं, आपके लिए भला सोच सकते हैं, आपके लिए कुछ खिला पिला, शरीर में दर्द तकलीफ कुछ भी है तो आपके लिए दवा दारू जो भी है वो सब कुछ हो सकता है। उनके आंसू कहाँ चले गए ना हमें पता चला, ना उन्हों को पता चला। वो इधर ही सूख गए कि अंदर ही सूख गए, क्या हो गया। फिर उन्होंने बोला कि अब देखो, हमारे पास भी संतान नहीं है, आपके पास भी संतान नहीं है, मेरे चेहरे से आपको ऐसा लग रहा है कि ये कितनी दुखी है, इसके पास कोई भविष्य ही नहीं है। कहते कि अरे ऐसा आप क्यों बोल रहे हो, हम सभी है ना आपके। उन्होंने क्या बोला, हम किसके बच्चे हैं, हम सभी है ना आपके। तो मैंने बोला, आपका बच्चा फिर कौन है? तो वो बाबा की फोटो उनको पकड़ाई थी, तो वो कहते ये है, अभी तक कोई कोर्स नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कुछ नहीं। तो उनको कहा कि हमारा पति भी कौन है, माना हमारा जीवन साथी भी कौन है, भगवान है। हमारा बेटा भी कौन है, भगवान है। हमारी बेटी भी कौन है, बेटा तो चला जाएगा खेलने कूदने कमाने, लेकिन पूरा दिन बेटी तो पूछेगी। तो हमारी बेटी भी कौन है, भगवान है। हमारा सर्वस्व कौन है, भगवान है। तो भगवान हमको कभी रोने नहीं देता कि काश ये हो जाता तो मेरे को ये नहीं करना पड़ता आज। भगवान हमको ये सोचने भी नहीं देता। तो बोलो, कहते कि अब सब अच्छा अच्छा हो जाएगा। तो शिव बाबा ने हमको ये बात सिखाई है कि संसार में सारे सुख हमको नहीं मिल सकते, कुछ पाने के लिए कुछ चीजें हमको त्यागनी पड़ती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो आत्मा भगवान की याद में रहती है उनका चेहरा भी चमकता है, उनका जीवन भी खुशनुमा रहता है। और आज तो बाबा ने कह दिया, अतीन्द्रिय सुख में भी ऐसे ही बच्चे रहते हैं।
नहीं तो पाने को लो भी दुनिया में कितना कुछ पड़ा है, दुखी हो जाओ, जितने दुखी होना है उतने दुखी हो जाओ। कहाँ भी फिर उन्हों की बुद्धि नहीं भटकती, वो सुख ही फील करते रहते हैं। बुद्धि भी कहती है एक माशूक की याद में बैठा रहें तो कितने कट उतर जाएं, और फिर आदत पड़ जाएगी। याद की यात्रा से तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाओगे। हेल्थ भी हमको बहुत अच्छी मिलेगी, कितने जन्म, गारंटी 21 जन्म की तो। और वेल्थ भी कितनी मिलेगी, अकी 4। सुनी ना मुरली, तन मन धन और समय सफल करो, इसके एवज में तुमको क्या क्या मिलेगा और कितना मिलेगा। चक्कर भी याद आ जाता है, सिर्फ याद में रहने की मेहनत है। बुद्धि में चक्र ही फिरता रहेगा। अभी तुम मास्टर बीजरू बनते हो, साथ में स्वदर्शन चक्कर भी फिराना है। तुम भारतवासी लाइट हाउस हो, स्पिरिचुअल लाइट हाउस, सबको बताते हो घर का रास्ता, वो भी समझाना पड़े ना। तुम मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हो, इसलिए तुम हो स्पिरिचुअल लाइट हाउस। तुम्हारा स्वदर्शन चक्र फिरता रहता है। बाबा ने कहा नाम लिखना है तो समझाना भी पड़े। बाबा समझाते रहते हैं, तुम सन्मुख बैठे हो। देखो बाबा ने क्या कहा, जो पिया के साथ है उनके लिए सन्मुख बरसात है। सबसे जास्ती मजा सन्मुख का है, फिर सेकंड नंबर टेप है और थर्ड नंबर मुरली है। ABC कैटेगरी में बाबा ने मुरली को बांटा, ठीक है। तो पहली नंबर की मुरली कौन सी है, जो सामने आकर के सुनते हैं। दूसरी मुरली कौन सी है, जो मोबाइल से सुनते हैं घर पर। तीसरी मुरली कौन सी है, देखो यहाँ पर तो ये साकार बातें है ना, उस समय वो टेप जाती थी रिकॉर्ड होकर के आवाज की, और उस समय ये पन्ना जाता था सभी के पास, जैसे आज भी आता है मधुबन से। उस समय बाबा ने फर्स्ट सेकंड और थर्ड में किसको बांटा, पहला है जो मधुबन आकर के मुरली सुनते हैं, दूसरा है जो रिकॉर्डिंग वाली मुरली सुनते हैं, जो मधुबन से टेप सेवा केंद्रों पर बजती थी, और तीसरी है जो उस मुरली को लिख करके या किसी के द्वारा लिखी हुई है उसको फिर ले करके पढ़ते थे। अभी थोड़े सालों पहले जो क्लास आई उसके अंदर भी 3 मुरलियां बताई, A, B और C कैटेगरी की। तो पहली मुरली कौन सी बताई, ए वाली वो है जो आप सेवा केंद्र पर जाकर के सुनते हो। बी वाली वो है जो सेवा केंद्र से आपको कईयों को प्रिंट मिलते हैं, तो फिर वो प्रिंट वाली मुरली आप पढ़ते हो। और तीसरी है जो आजकल जो मोबाइल से सुनते हैं, सिर्फ मोबाइल से सुनते हैं। ये सिर्फ मोबाइल वाला उनके लिए था जिनके 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर इतनी दूरी में कोई सेंटर नहीं है। और अभी तो क्या है, पड़ोस की दीवार में ही सेंटर है, तो भी कौन सी मुरली सुनेंगे, सी वाली। तो शिव बाबा ने कहा कि देखो अगर बरसात का अनुभव करना है तो पिया के साथ आना पड़ेगा। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा सबको समझाते हैं, ये भी जानते हैं ना, फिर भी तुम यही समझो कि शिव बाबा कहते हैं। ये ना समझने के कारण बहुत बच्चे अवज्ञा करते हैं। शिव बाबा जो कहते हैं वो कल्याणकारी ही है। अभी तो हंसी हंसी में पता नहीं चलता ना, हंसी हंसी में कह देते हैं, इनको क्या पता चलेगा, हंसी हंसी में कह देते हैं अरे ये तो ऐसे बोलते रहते हैं, हंसी हंसी में कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन किनको बोल रहे हैं, ये वही इष्ट देवियां बनने वाली है जिनके पास आज तक ज्ञान में आने के बाद भी माथा रगड़ने के लिए हम जाते हैं। वही है ये जो जगत का कल्याण कर रही है, बिना हथियार के, बिना बाण के, सिर्फ ज्ञान और योग और अपनी पवित्रता की धारणाओं से आज भी कर रही है। और उनकी बातों के लिए क्या बोल देते हैं, ये तो ऐसे बोलते रहते हैं। ये शब्द मत यूज करो, करो ना करो वो आपकी इच्छा है, लेकिन ये शब्द बोल करके अपने ऊपर बोझ तो नहीं डालो, क्योंकि ऐसे ही वो नहीं कह रही है, कहने के पीछे विधाता ने कोई कारण रखा होगा, इसलिए कह रहे हैं। बाबा ने कहा आप तो ये समझो कि कल्याण के लिए है, भल अकल्याण भी हो जाए। बाबा ने तो कहा उसके कहने से तुम्हारा क्या हो जाएगा, अकल्याण हो जाएगा, तो भी बाबा उसको
कल्याण में बदल देगा। बहुत अनुभव है इन चीजों के। अकल्याण के लिए भी हमें कुछ चीजें करवाई जाएंगी, कही जाएंगी, लेकिन बाबा के नाम पर जो कुछ हम करेंगे, बाबा ने कहा है, तो उस बात में भी क्या हो जाएगा? कल्याण हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप के हर डायरेक्शन पर चलकर अपनी उन्नति करनी है। बाप के हर डायरेक्शन पर चलकर अपनी उन्नति करनी है। एक बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। याद में ही भोजन बनाना और खाना है। याद में ही भोजन बनाना और खाना है। दूसरा, स्पिरिचुअल लाइट हाउस बन सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। तो मैं कौन हूं? रूहानी लाइट हाउस, आध्यात्मिक लाइट हाउस। मैं जहां पर भी जाता हूं वहां पर औरों को क्या दिखा देता हूं? मुक्ति या जीवन मुक्ति का रास्ता। स्पिरिचुअल लाइट हाउस बन सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। बाप समान कल्याणकारी जरूर बनना है। ठीक है? किसी के भी परपंच में नहीं जाना। काका चाचा मामा बुआ नाम ले लिया आज तो बाबा ने सभी के चाचा को याद कर लिया, सभी के काका को याद कर लिया, सभी के मामा को याद कर लिया, क्योंकि इधर भी बहुत प्यार होता है ना। बाबा को सब पता है, इसलिए बाबा ने कहा कि बाप समान कल्याणकारी बनना है। इन सभी आत्माओं का क्या कर देना है? कल्याण कर देना है। और आज प्यारे बाबा ने हमें बहुत अच्छा वरदान दिया जो हम सभी के लिए बहुत बहुत आवश्यक है वर्तमान को देखते हुए। ईश्वरीय शान में स्थित रहे। ईश्वरीय शान में स्थित रहे। हर कर्म शानदार बनाने वाले। सर्व परेशानियों से मुक्त भव। सर्व परेशानियों से मुक्त भव। सदा ईश्वरी शान में रहो। तो बाप दादा के सदा ईश्वरी शान में रहो कि मैं बाप दादा का नूरे रतन हूं। हमारे नैनों व नजारों में कोई भी चीज समा नहीं सकती। इस शान में रहने से भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। कोई भी प्रकार की कंप्लेन नहीं रह सकती। जितना जो अपनी ऊंची शान में स्थित रहते हैं उन्हें मान भी स्वतः प्राप्त होता है। अपनी शान में रहेंगे तो लोग हमें इज्जत भी देंगे। अपनी ही खुद इज्जत नहीं करेंगे तो लोग भी हमारी कोई इज्जत नहीं करेंगे। तो सभी को नाम चाहिए, सभी को मान और सम्मान चाहिए। उसके लिए बाबा ने कहा कि सबसे पहले अपनी शान में रहना शुरू करो। और मेरी शान क्या है? मैं बाप दादा का नूरे रतन हूं। मेरे नैनों और मेरे नजरों में और कोई चीज समा नहीं सकती है। वही आत्मा शान में रह सकती है। राह चलती हुई चीजों पर अपना ध्यान नहीं डालना। ये भी उठा लूं, ये भी उठा लूं, ये भी उठा लूं। वो गिरी हुई चीजें वो हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए तो भगवान ही सबसे बड़ा डायमंड है। आई समझ में? और बाबा ने कहा एक तो उन्हों को क्या प्राप्त हो जाएगा? मान प्राप्त होगा। और दूसरा बाबा ने कहा उनके हर कर्म कैसे होंगे? शानदार होंगे। शानदार। स्लोगन, ट्रस्टी वो है जो अपना सब कुछ बाप हवाले कर दे। ट्रस्टी वो है जो अपना सब कुछ बाप हवाले कर दे।
ये आज के व्यक्ति इशारे हैं। आपके हर बोल में मधुरता, संतुष्टता, सरलता की नवीनता हो। ब्राह्मण आत्माओं के बोल साधारण बोल ना हो, यही महानता और नवीनता है। मधुर बोल, मधुर संस्कार, मधुर स्वभाव द्वारा दूसरों का भी मुख मीठा कराते रहो। सदा अथक भव और मधुर भव के वरदानों से बढ़ते और उड़ते रहो। कौन सा वरदान? अथक भव, थकना नहीं है। सदा अथक भव और मधुर भव के वरदानों से बढ़ते और उड़ते रहो। आज की मुरली का स्वमान सभी लिखेंगे। मैं सर्व परेशानियों से मुक्त आत्मा हूँ। मैं सर्व परेशानियों से मुक्त आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।